कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को फील कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं टैरोट लॉ 999 में आप सबका स्वागत करती हूँ और हम देख रहे हैं आप दोनों की जो ट्रू करंट फीलिंग्स है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है आप दोनों को। तो यूनिवर्स की मैसेज देखेंगे और आप दोनों की ट्रू फीलिंग्स जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में या खुद के बारे में, जो भी आपकी फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को हम देखेंगे आप दोनों की भी। और यूनिवर्स आप दोनों को मैसेज के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं, उन मैसेज को भी मैं आपको बताऊंगी टैरो के माध्यम से। तो देखते हैं गाइज। और वीडियो ये टाइमलेस भी है और कलेक्टिव भी है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी आपके लिए रेजोनेट हो जाएगी। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है और आपको मेरे वीडियो देखने के बाद पॉजिटिविटी फील करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है। कमेंट सेक्शन में आप 999 भी लिखेंगे या क्लेम करेंगे एनर्जी को, तब भी आपको ये मुझे भी आपसे कोलैबोरेट करने की और आपके साथ जुड़ने का एक अवसर आप दे देते हो। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स और उनके दोनों की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो। जो यूनिवर्स आप दोनों को मैसेज देना चाहती है वो हम देखेंगे। गाइड करे मुझे यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। क्या सोच रहे हो गाइस? पहले तो मैं आपकी एनर्जी रीड करती हूँ। आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हो। आपके मन में उनके प्रति प्यार है, बहुत है, लेकिन हो सकता है आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया हो सकता है आपने उस प्यार को बताना बंद कर दिया हो। आप उन प्यार को अब उनको दिखा नहीं रहे हो या हाइड कर रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है, थोड़ी सी हाइड वाली एनर्जी निकल के आई है। प्यार की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। ना आपकी तरफ से कोई कमी है, ना आपके पार्टनर की तरफ से कोई प्यार की कमी है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। या फिर वाइस वर्सा एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ट्रू लव करते हो, प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षण आपके मन में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपकी फीलिंग्स है गाइस, ट्रू। और यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आप दोनों के प्यार पे मेरी नज़र है, आप दोनों को मैं अबंडन कर रही हूँ, आप दोनों को मैं ब्लेस कर रही हूँ, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार जैसे था वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम यूनिवर्स आपके दोनों के प्यार को प्रोटेक्ट करती हुई यहाँ पे दिख रही है। भले ही अभी आप दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है गाइस कि उस वजह से यूनिवर्स आपको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि जहाँ पे आपको एक दूसरे के प्रति समझने का मौका मिल जाता है। एक दूसरे से अलग होने के बाद ही इंसान को सच्चे प्यार की वैल्यू और जो प्यार होता है हमारे मन में उसका एहसास हो जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहती है कि आप दोनों को समझने का एक मौका हमने दे दिया है। उस प्यार को समझो, उस प्यार की गहराई को समझो और आप दोनों का जो ट्रू लव है उस लव को आप महसूस करो। आप जजमेंट चाहते हो यूनिवर्स की तरफ से, आपका यहाँ पे भी आपको एंजल प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी यूनिवर्स आपके साथ है, यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तुम जो भी जजमेंट चाहते हो, तुम जो भी फैसला चाहते हो, हम सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, उसके लिए तुम्हें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जजमेंट हमारी तरफ से पहले ही हो चुका है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है, जब तुम एक दूसरे के साथ मिले थे, जब तुम एक दूसरे के करीब आए थे, तभी हमने हमारा जजमेंट सुना दिया था, तभी हमने हमारा आशीर्वाद तुम्हें दे दिया था, क्योंकि हमें तुम्हारा जो ट्रू लव है, जो प्यार है, वो दिख गया था। हम समझ गए थे कि आप एक दोनों से ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जब तुम उस प्यार को नहीं समझते हो, जब तुम्हें उस प्यार का एहसास नहीं होता है, तो तुम एक दूसरे के प्रति निगेटिव बातें सोचने लगते हो, एक दूसरे के ऊपर
क्या बोलते हैं उसको गाइज, ब्लेम लगाना शुरू कर देते हो। तो इसलिए यूनिवर्स ने हो सकता है आप दोनों को कुछ समय के लिए या फिर कुछ महीने के लिए या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो कुछ साल के लिए आपको यूनिवर्स एक दूसरे से अलग कर देती है, क्योंकि आपको भी एक सुधरने का मौका मिलता है और आपके पार्टनर को भी सुधरने का यहाँ पे एक मौका मिलता है, अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने का, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने का एक मौका यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलता है। तो ये जजमेंट अपना यूनिवर्स ने आपको पहले ही सुनाया है और अभी भी आप अगर जजमेंट चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने प्यार पे, अपने मतलब जो प्यार आपके पार्टनर पर आपको भरोसा करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, अपने प्यार पर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि यूनिवर्स किसी के भी साथ कोई भी कभी भी गलत नहीं करती है। गलत हम लोग होते हैं जो हम उनकी बातों को नहीं समझते, यूनिवर्स के संदेश को नहीं समझते, उनके जो मैसेज है वो हमें जल्दी से समझ में नहीं आते, इसलिए हम जीवन में बार बार गलतियां करते रहते हैं। लेकिन यूनिवर्स का जजमेंट कभी भी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही जजमेंट करती है और आपके साथ भी उन्होंने वही किया है। जजमेंट उनका पहले ही हो चुका है, लेकिन समझने की बात आप पर है। तो आपको कैसे समझना है, अपने आप को कैसे पॉजिटिव करना है, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना है नहीं करना है, वो अपनी बात है। तो ये आपकी रीडिंग है गाइज। अकेले तो हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर के पहले, मैंने पहले कहा था जब भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था तब भी मुझे ये एहसास हुआ था और मुझे ये इंट्यूशन आई थी कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस अभी है, आप इमोशनली एक दूसरे से अलग हो चुके हो, क्योंकि जजमेंट तभी आता है गाइस जब एक दूसरे के साथ आप नहीं हो। एक दूसरे के साथ होते तो ये 5 कप्स की एनर्जी क्यों आती, 5 पेंटिकल्स की एनर्जी, ये बैसाखी चलने की सहारे, किसी के सहारे के साथ चल रहे हो, आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, अपने पार्टनर के बिना अकेले हो, जो प्यार आप दोनों के बीच में था वो प्यार बढ़ चुका है। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जहाँ पे 2 कप थे वहां पे 2 कप में से 1 कप मतलब आधा कप आपके पार्टनर की तरफ है और आधा कप आपकी तरफ है। दोनों एक दूसरे के प्रति मतलब बट गए हो। जो जो इंसान, जो प्यार 2 जिस्म एक जान था, वही प्यार आज 2 जगह बढ़ चुका है। पेंटिकल्स मतलब 5 इधर 5 उधर, 10 ऑफ कप्स का मतलब ही है आपका प्यार फुलफिल है, आपका प्यार पूरा है। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप अधूरे हो, आपके पार्टनर भी उधर अधूरे हैं, आप दोनों ही अकेले यहाँ पे मुझे दिख रहे हो। फिलहाल तो ये आपकी एनर्जी है और आपके पार्टनर की एनर्जी अभी मैं बाद में देखूंगी। तो अकेलापन है आपके अंदर, बिल्कुल खाली हो, इमोशनली हर्ट हो, कोशिश कर रहे हो अकेले चलने की, जीवन में आगे बढ़ने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। क्यों? कि आप अपने पार्टनर के सहारा, आपके पार्टनर मतलब एक मजबूत सहारा था आपका, आपके लिए वो स्ट्रेंथ थी। इंसान को जब प्यार करता है ना कोई भी इंसान, तो उस पार्टनर की स्ट्रेंथ, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत हम भी महसूस करते हैं, हमारे अंदर भी वो पावर आती है हर किसी से लड़ने की, हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन अभी आपको ऐसा मन लग रहा है कि मेरे पार्टनर ही मेरे साथ नहीं है तो मैं किसको क्या जवाब दूं, मैं अकेले कैसे लड़ूं इस दुनिया से, समाज से, सोसाइटी से, परिवार से। मैं नहीं लड़ सकती, क्योंकि आपकी जो हिम्मत थी, जो ताकत थी, वो आपके पार्टनर के साथ थी, लेकिन अभी वो आपके साथ नहीं है, तभी तो आप अकेले हो। तो ये आपकी ट्रू फीलिंग्स है गाइस। स्वर्स की एनर्जी है, कंफ्यूजन बहुत है आपके मन में, आप अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, अच्छा कर नहीं पा रहे हो, आपने आंखों पर पट्टी बांध दी है कि अब मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, ना मैं अच्छा कुछ कर सकती हूं या कर सकता हूं, ना मैं अकेला कुछ डिसीजन ले सकता हूं। क्योंकि इंसान जब 2 होते हैं तो वो दोनों मिलके कोई भी डिसीजन लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का, एक साथ चलने का, दोनों का फैसला एक होता है, दोनों की बातें एक होती है, दोनों का प्यार म्यूचुअल होता है, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल होती है। लेकिन जब आप हो ही नहीं साथ अभी, तो ये सिचुएशन तो आपकी रहेगी। 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, तो आप दोनों मतलब आपके मन में कंफ्यूजन, आपका मन बहुत कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं या नहीं ले पा रही हूँ, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है लेकिन बढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे मन में कंफ्यूजन है, मेरे मन में डाउट है, मेरे मन में बहुत ज़्यादा अशांति है।
है, मेरा मन शांत नहीं है, बार बार आप अपने पार्टनर को याद कर रहे होंगे, बार बार उनके बारे में सोच रहे होंगे, 24 घंटा आपके पार्टनर आपके मन में, आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इसी वजह से आप ना कुछ सोच पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो अपने जीवन में। लेकिन यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहती है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना होगा। आप पूरी जिंदगी तो इस कंफ्यूजन में नहीं रह सकते, पूरी लाइफ आप इस कंफ्यूजन में नहीं बिता सकते, क्योंकि इंसान को हमेशा ही जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, हमारे लाइफ का जो कुछ मोटिव होता है उसको पूरा करना है, हमारा सोल पर्पज है। यूनिवर्स ने हमें जिंदगी में भेजा है, इस यूनिवर्स ने हमें इस सृष्टि पे भेजा है, तो हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य है, हमारे सोल का कुछ सोल पर्पज है, उसे भी तो पूरा करना है। अगर हम ऐसे ही जीवन भर कंफ्यूजन में रहेंगे तो ना अपने कर्मों को आप क्लियर कर पाएंगे, ना अपने सोल मिशन को आप क्लियर कर पाएंगे, ना ही जीवन में आप इस धरती पर क्यों आए हो उसका जवाब जिंदगी में कभी आपको मिलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो इस कंफ्यूजन को आपको हटाना है। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है, यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए कि आप इस दुविधा से बाहर निकलो, हम तुम्हारे साथ है। और क्या है आपकी एनर्जी, यूनिवर्स गाइड करे मुझे। फूल, आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप भी कोशिश करना चाहते हो, ऐसा नहीं है। फूल की एनर्जी से ये पता तो चल गया है कि आप कोई तो डिसीजन लेना चाहते हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि पेंटिकल्स की मुझे पैसे की नीड है तो मुझे जॉब करना चाहिए, मेरे पास किसी का सहारा नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो मुझे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए मुझे कोई तो डिसीजन लेना होगा। आप नए जॉब की तलाश कर सकते हो, आप जीवन में कहीं जाने मतलब कहीं आपको जाना है, हो सकता है आप परिवार से भी दूर जाना चाहते हो अपने जॉब कैरियर के लिए, तो वो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन दो सिचुएशन होने की वजह से या आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने की वजह से एक्शन तो है आपके अंदर, छोटा मोटा कोई भी एक्शन आप लेना तो चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है, बहुत ज़्यादा विचार है, और उसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये फूल की एनर्जी आपकी मैच्योरिटी तो नहीं है, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यूनिवर्स को अभी भी आप मैच्योर नहीं दिख रहे हो, अभी भी आप एक बच्चे की तरह हो, जो बच्चा कोई भी मन मर्जी से कोई भी काम करता है, चलो देखते हैं कर लेते हैं बाद में सोचेंगे, जो गलती हो सकती है। कोई भी डिसीजन मैच्योरिटी के साथ बहुत सोच समझ के साथ ही लेना चाहिए। ऐसे फूल का एक्शन मतलब एक बच्चा मन में आया रो दिया, मन में आया हंस दिया, मन में आया कोई भी चल दिया, तो ये एक बहुत ही अनमेच्योर डिसीजन आपका हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको डिसीजन लेना भी है तो आपको रुकना होगा, आपको सोचना होगा अच्छी तरह से, तभी आप अपने लाइफ के फैसले के डिसीजन कोई भी मेच्योरिटी से के साथ ले सकते हो। तो एक कार्ड और देखती हूँ आपके लिए क्या है, फिर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और यूनिवर्स उनको भी क्या मैसेज देना चाहती है वो हम देखेंगे। गाइड करें मुझे यूनिवर्स। थर्ड पार्टी, आपका डिसीजन ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आई है थर्ड पार्टी, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आए, या फिर आपके पार्टनर चाहते कि आप थर्ड पार्टी से बाहर आए। आप कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी अपना कैरियर बिजनेस हो सकते हैं, जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे आपको प्यार नहीं है, जहाँ पे आपको मान सम्मान इज्जत नहीं है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बांधा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, तो कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है। और आप भी चाहते हो कि मैं थर्ड पार्टी, हमारी निगेटिव सोच भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई और मतलब पर्सन ही है, थर्ड पार्टी हमारी निगेटिव सोच भी हो सकती है। तो उस सोच को भी यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहती है कि ये थर्ड पार्टी मतलब आपकी खुद की सोच है। अगर आपके जीवन में रुकावट अगर कोई बन रहा है, जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है जो आपको रोक रही है, कंट्रोल कर रही है, आपको डिसीजन लेने के लिए रोक रही है, आपको पीछे खींच रही है, तो उस थर्ड पार्टी से आप भी बाहर निकलना चाहते हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी परिवार भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हो, आना चाहते हो, लेकिन आप
सोच नहीं पा रहे हो मैं कैसे निकलूं इस थर्ड पार्टी से। कि हो सकता है अगर आपका परिवार है तो वो उनको छोड़ के आप कैसे जाओगे, अगर आपके माता पिता है, आपके घर वाले हैं, तो उनको छोड़ के आप कैसे जा सकते हो। तो यही सिचुएशन आपकी है। दो सिचुएशन मतलब आपके लाइफ में कोई और परेशानी है, कोई और प्रॉब्लम है, उन सबको छोड़ के अगर आपको आपके पार्टनर के पास जाना पड़े तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है आपके मन में, और इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से आप रुके हुए हो, और इसी वजह से आप अकेले भी महसूस कर रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है, जहाँ पे आपको मान सम्मान नहीं है, जहाँ पे आप बहुत हार चुके हो, जहाँ पे थर्ड पार्टी आपको डोमिनेट कर रही है, जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी रोक रही है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपके पार्टनर के पास जाने के लिए, आपका प्यार होते हुए भी आप उनके पास ना जाने की आपकी हिम्मत है, ना उनके साथ आप घर बसा सकते हो, ना उनके साथ आप प्यार कर सकते हो। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है, यूनिवर्स का ये मैसेज है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको आपके पार्टनर के साथ जीवन में आगे बढ़ना है, आप ट्रू लव करते हो, तो आपको थर्ड पार्टी को छोड़ना होगा। वहाँ पे अगर इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा आपको अपमान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ पे आपको मान सम्मान दिया नहीं जा रहा है, जहाँ पे आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो वहाँ पे रुकने का आपका मतलब क्या है, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है। तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए, जहाँ पे आपको आपके परिवार वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई साथ दे नहीं पा रहा है, आपको बस कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये यूनिवर्स का आपको मैसेज है गाइस। तो ये आपको सोचना है आपको क्या करना है, क्योंकि लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, प्यार आपका है, तो आपको काम भी उसी के ऊपर आपको करना होगा, हिम्मत भी आपको दिखानी होगी। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और उनका जो यूनिवर्स उनको क्या मैसेज देना चाहती है वो हम देखेंगे। क्या है, गाइड करे मुझे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर है उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स, और यूनिवर्स उनको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या मैसेज है यूनिवर्स के, मुझे गाइड करें। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आपके पार्टनर की हालत तो आपसे भी बेहतर है। वो ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना वो कुछ कर पा रहे हैं जीवन में। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। आपके पार्टनर तो एक आइसोलेशन एनर्जी पे है, ना कुछ करना है उनको, ना जीवन में आगे बढ़ना है। स्वर्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा उनको। ऐसा लग रहा है ना, रिग्रेट कि मैंने जो किया वो सही था, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है, मैंने ऐसे क्या कर दिया है जिस वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मतलब जितने भी खंजर आपके पीठ पीछे, मतलब आपके पार्टनर के पीठ पीछे करने थे वो सब कर दिया है। और इस बात का रिग्रेट, या मेरे से अगर कोई गलती हुई है, उनको रिग्रेट इस बात का है, अगर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मेरे प्यार में कोई कमी रह गई, मेरे भरोसे में कोई कमी रह गई, मेरे व्यवहार में कोई कमी रह गई, या मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मेरे अंदर ही ऐसी कौन सी कमियां है जिस वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया। तो ये रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के मन में, और उसी रिग्रेट की वजह से ना वो सो पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं, ना उनको रातों को नींद है। बस वो उसी रिग्रेट में है और उसी एंजाइटी में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और बीमार भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ गाइड करें मुझे यूनिवर्स। स्वर्स की एनर्जी फिर से आई है गाइस। तो आपके पार्टनर तो यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव है, बहुत आपके प्रति भी हो सकता है वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि ये रिग्रेट उनको इस बात का है कि मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, चीट किया, मुझे खंजर डाला मेरे पीठ में, मेरे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी जितनी भी निगेटिव बातें हो सकती है आपके प्रति, उन सब बातों को आपके पार्टनर सोच सोच के यही परेशान है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, उस गलती का भुगतान आज मुझे करना पड़ रहा है। क्या
सच्चा प्यार करना गलती है, किसी को प्यार देना गलती है, किसी के ऊपर भरोसा करना गलती है, तो इस खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि वो किसी और को ब्लेम कर रहे हैं या आपको ब्लेम कर रहे हैं। आपसे तो प्यार करते हैं, आपके से तो ट्रू लव करते हैं, लेकिन वो खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे साथ अगर ये हुआ है तो मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, मेरे अंदर कौन सी कमी है कि मेरे साथ ही ऐसा होना था। तो ये रिग्रेट की भावना उनके मन में है। और स्वर्स की एनर्जी है, 2 बार आई है गाइस, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके पार्टनर। हर्मिट, हर्मिट की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलेपन है उनके अंदर। उन्होंने अपने आप को हो सकता है किसी से बातचीत करना बंद कर दिया हो, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया हो। पहले वो अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे, अपने बहुत एंजॉयमेंट की एनर्जी रही होंगी उनकी। अभी लेकिन वो फिलहाल अकेले है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। ना किसी से मिलना है, ना किसी से जुलना है, ना किसी के साथ बात करनी है। एक अकेलापन, इंसान की जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो यूनिवर्स उसको अकेला कर देती है कि तुम समझो कि मैंने तुम्हें यूनिवर्स का यही मैसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तुम समझो कि तुमसे क्या गलतियाँ हुई हैं। तुम अपने आप को जानो कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। तुम अपने आप को समझो कि तुम्हें सुधारने की क्या ज़रूरत है। अपनी कमियों को सुधारो, अपने अंदर जो निगेटिविटी है उसको समझो, अपने आप को समझो। इसी वजह से यूनिवर्स इंसान को अकेला कर देती है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, कि अगर तुम खुद को नहीं जानोगे, खुद को नहीं समझोगे, तुम्हारे अंदर की कमियों को नहीं जानोगे, तुम्हारे अंदर को खामियों को अगर तुम नहीं जानोगे, तो तुम जीवन में क्या करने आए हो, क्या पाने आए हो। बस जो बाहर की चकाचौंध की दुनिया होती है उसे ही देख के तुम खुश होने आए हो, या बस अपना जो चाहिए एंजॉय कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, खा पी लिया, बस उसी के लिए आए हो। तो ये जो सामने हमारे जो दुनिया दिखती है, उस दुनिया से भी एक अलग दुनिया होती है, और यूनिवर्स उसी दुनिया को आपके पार्टनर को दिखा रहे हैं कि तुम जो जिस नज़र से तुम दुनिया को देख रहे हो, उस नज़र से नहीं, दुनिया उस नज़र से नहीं चलती। हमारे ज़िंदगी का, दुनिया का एक दूसरा पहलू भी है। उस पहलू को तुम्हें जानना होगा, उस पहलू को तुम्हें समझना होगा कि ज़िंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तो यूनिवर्स का ये आपके पार्टनर के प्रति जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो अभी चल रही है उनकी। अकेलापन है, रिग्रेट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और बहुत ज़्यादा अपने आप के बारे में सोचने की यहाँ पे बात हो रही है। यूनिवर्स उनको यही मैसेज दे रही है कि जानो, खुद को जानो, आपके अपने प्रति डिसीजन लेना सीख लो। अपने प्रति जो भी डिसीजन ये लेना है, स्वर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइज आपके पार्टनर की, कि तुम डिसीजन ले लो। तुम्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तुम्हें हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से निकल के तुम्हें अपने डिसीजन पे आना होगा, तुम्हें एक पावरफुल एनर्जी में आना होगा, क्योंकि हरमेट में रह के तुम कुछ हासिल नहीं करोगे। तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि तुम्हें डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आना होगा, पावरफुल एनर्जी में आना होगा, और आपके जीवन के डिसीजन खुद लेने होंगे। तो ये डिसीजन आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। अभी तो वो थोड़ा सा आएंगे पावर में, जब तक उनकी अवेकनिंग शुरू है वो धीरे धीरे अपने एनर्जी को गेन करेंगे, फिर से वो उजाले की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको खुद के जीवन की जो एक उजाले की तरफ जाने की जो रास्ता है वो यूनिवर्स उनको दिखा रही है। यूनिवर्स का ये मैसेज है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, उस रास्ते पे तुम्हें चलना है या नहीं चलना है, ये तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ा है। तो ये यूनिवर्स के मैसेज है गाइज आपके पार्टनर के। एक कार्ड और देखती हूँ, क्या चाहते हैं यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। आपके पार्टनर ने आपने जो उनके मन में जो प्यार है उस प्यार को अभी भी संजो के रखा है। आपके लिए जो प्यार है उनका वो अभी भी उन्होंने अपने मन में रखा है। वो देना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपने लव कन्फेस करना चाहते हैं, अपने मन में जो इमोशंस है आपके प्रति वो बताना चाहते हैं। और इसी बात का रिग्रेट है कि मैं अपने प्यार को, जिससे भी मैं प्यार कर रहा हूँ या करता हूँ, उसको मैं अभी अपने प्यार नहीं दिखा सकता, उसके अपने मन की बात नहीं बता सकता, उससे वो इमोशनली जो अटैचमेंट है वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरा मन का जो प्यार है मैं अब किसको दिखाऊं, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मेरा पार्टनर मेरे से दूर है, जुदा है। तो ये प्यार मैं अभी किसको दे दूँ, मेरे मन में जो प्यार है वो मैं किसको बताऊं।
हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, हो सकता है अभी इस हर्मेट की एनर्जी में आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग चल रही है वहाँ पे वो थर्ड आई पे उनकी बहुत ज़्यादा सेंसेशन चल रहा होगा, एनर्जी वहाँ पे वो फील कर रहे होंगे और इसलिए वो इंट्यूटिवली सोच रहे हैं अभी आपके बारे में, बहुत ज़्यादा गहराई से सोच चल रही है आपके पार्टनर की कि मुझे ऐसे कौन से डिसीजन लेने होंगे मेरे लाइफ के, मुझे ऐसा क्या करना होगा। पेज की एनर्जी आपके पार्टनर के भी आई है, अभी भी उनके अंदर भी मेच्योरिटी की कमी है। ये प्यार तो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं लेकिन अभी भी जो उनके मन में जो एक बचपना है, जो बचपने हरकतें हैं उनकी, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक वो आपको ऑफर भी नहीं दे सकते। ऑफर तो देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो एक मेच्योर पर्सन नहीं बन जाते, जब तक उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आ जाती, आप उनका ये रिग्रेट खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपके पार्टनर आपको ये कप ऑफर तो करना चाहते हैं। लेकिन आप स्वीकारेंगे कि नहीं, उनको ऑफर आप लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी उनके मन में एक बात है कि मैं तो ऑफर करना चाहता हूँ लेकिन मेरा पार्टनर मेरा ऑफर स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये उनके मन के अंदर है। तो यूनिवर्स उनको बताना चाहती है कि पहले तुम अपने आप को सुधारो, फिर अपने प्यार का कप अपने पार्टनर को ऑफर करो। तो ये आपके पार्टनर की और आपकी ट्रू करंट फीलिंग्स है गाइस, और यूनिवर्स आपको जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज को आपको समझना है, अपने एनर्जी को पॉजिटिव करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो चलो इतना मैं रीडिंग करते हुए मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।